हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें शून्य निकालना है, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता जांचनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग शून्य निकाल लेते हैं, उसके बाद सत्यता भी जांचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमें बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। ठीक है, हमें इनका शून्य निकालना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी बहुपद का शून्य निकालना है तो आप उस बहुपद को 0 के बराबर लिख दीजिए। मतलब इस बहुपद को हम 0 के बराबर लिखेंगे, मतलब px की जगह पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो लिख देते हैं, जब हम px की जगह पर 0 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² - 2x - 8 इक्वल टू कितना, 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यह है द्विघात बहुपद। मतलब ये जो बहुपद हमें दिया गया है ना, ये ax² + bx + c के रूप का है ना। यही तो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ये जो बहुपद दिया गया है ये क्या है, इस रूप का है। तो पहले हमें इस बहुपद को उस रूप में बनाना होगा, तो बना लेते हैं। x², देखो यहाँ पर h² के बाद प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। जब आप प्लस लगाएंगे तो यहाँ तो माइनस था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 को ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया -2, बात आई समझ में। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे और इसको ऐसे लिख देंगे -8 इक्वल टू कितना, 0। जब आप प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो आपको माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको वापस यही मिलने वाला है। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये इस रूप में बन जाए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप तुलना कराओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करता हूँ तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मुझे मिलेगा 1। b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर मुझे मिलेगा -2। और c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर मुझे मिलेगा -8। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है। जब भी हमें कोई द्विघात बहुपद मिलता है ना, तब हम उसका गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान समझ लिया तो फिर आगे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट करते चले जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है तो बार बार आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो समझो ध्यान से। जब भी हमें कोई द्विघात बहुपद मिलता है, मतलब इस रूप में मिलता है, तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि x² का जो भी गुणांक है ना उसका, और अचर पद का, अचर पद मतलब जिसके साथ x y z ना, तो यहाँ पर देखो -8 के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये अचर पद है। ये क्या है, ये x² का गुणांक है और ये क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x² का जो गुणांक है उसका और अचर पद का गुणा कर देना है। तो कर देते हैं, ये x² का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है, -8 है। जब मैंने इन दोनों का गुणा किया तो मुझे क्या मिला, -8 मिल गया। ठीक है, अब हमें -8 को तोड़ना है, दो संख्याओं में तोड़ना है। वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, वो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं उन दोनों का गुणा करूं तो गुणा करने पर -8 आए, और जब मैं उन्हें जोड़ूं तो -2 आए। बात समझ में आ रही है। -8 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे, वो दोनों संख्याएं कैसी होंगी, जब हम उन दोनों का गुणा करें तो हमें -8 मिले, और जब जोड़ें तो हमें -2 मिले। ठीक है, तो देखो कैसे, एक संख्या हो सकती है 4 और एक संख्या हो सकती है -2। ठीक है भाई, 4 और -2 का जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। हमें -8 ही तो चाहिए। ठीक है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 4 को और -2 को जोड़ोगे तो आएगा क्या, 2 आएगा। देख लो, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 4 - 2 हो जाएगा। और 4 - 2 का मतलब क्या है, 2। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए -2, और आ क्या रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब कि 4 और -2 नहीं होंगे। ठीक है, अब कोई दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, मेरी पहली संख्या -4 है और दूसरी संख्या क्या है, 2 है। -4 है और दूसरी संख्या क्या है, 2 है। तो -4 और 2 का गुणा कर लीजिए। -4 और 2 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा।
और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे -4 को और 2 को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और आपको यही तो चाहिए था भाई, आपको यही तो चाहिए। तो मेरे पास दो संख्याएं मिली हैं, एक -4 है और एक 2 है। जब मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -8 मिलता है। और जब मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -2 मिलता है। और हमें यही तो चाहिए था। तो 8 को हमने दो संख्याओं में तोड़ा है, एक -4 और एक 2। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, देखो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने समझने के लिए लिख दिया था। बार बार एक को लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे। तो ये हो जाएगा x²। -2 को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो इसको हम लिखेंगे -4x + 2x। -4x + 2x। एक संख्या है -4 और दूसरी संख्या है 2, तो -4x + 2x। जब इसको हम हल करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, -2x। बाकी -8 को वैसे ही रहने देंगे। ये जो लाइन हमने लिखा था ना, ये हमने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए लिखा था, ठीक है। बाकी हमें इसके बाद यही लिखना है। आई बात समझ में? आप देखो, आप कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना था हम लोग कर चुके हैं। अब आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर होगा x माइनस, देखो एक x बाहर निकल गया है तो ये x² था तो एक x बचेगा, -4 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 कॉमन है, कर लीजिए, x हो गया -4 हो गया, 2 बाहर निकल गया, 2 चौका 8 हो गया, बराबर क्या, 0। इस पूरे में देखो, x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो x -4 हो गया कॉमन। जब आपने कॉमन किया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, यानी x + 2। तो ये हो गया इस बहुपद का गुणनखंड। अब यहाँ से आप बोलोगे जब x -4 = 0, तब जब हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तब हमें x बराबर मिलेगा 4। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और जब x + 2 = 0, तब x = कितना, ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो गया -2। x का एक मान मिला है 4 और एक मिला है -2, मतलब ये द्विघात बहुपद था तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। एक 4 आया और एक कितना आया, -2 आया है। तो इसको हम लोग कह देंगे अल्फा = कितना मिला, 4, और इसको कह देंगे बीटा, तो बीटा = मिला कितना, -2, ठीक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और यहाँ पर इस बहुपद के 2 शून्यक मिले हैं, एक 4 है और दूसरा क्या है, -2 है। तो शून्यक तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता कैसे जांचेंगे, ठीक है। देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच कौन कौन से संबंध होते हैं जब हमारा बहुपद द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद के लिए हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, यही तो होता है। और शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, c/a, ठीक है। यही 2 संबंध होते हैं, इन्हीं की सत्यता हम लोग जांचेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर हम इसकी तुलना ax² + bx + c से करें तो a बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। a बराबर कितना मिलेगा, 1, यहाँ पर लिखता हूँ, a बराबर 1 मिलेगा। b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर -2 मिलेगा। और c बराबर कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है, ये तो मिलेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो संबंध है ना, ये संबंध इस बहुपद के लिए सही है या नहीं, ठीक है। देखो, हमें 2 शून्यक मिले हैं, एक 4 मिला और एक -2 मिला है। शून्यकों का योगफल का मतलब यह है कि अगर एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा + बीटा बराबर होना चाहिए -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होना चाहिए c/a, ठीक है। अब देखो, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। कोई बच्चा ये कहे कि मैं 4 को बीटा मानूंगा, -2 को अल्फा मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इच्छा अनुसार किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अल्फा की वैल्यू रखते हैं 4, बीटा की वैल्यू रखते हैं -2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ध्यान से देखो, -2 है तो रख दो।
और a की वैल्यू कितनी है 1 है। 4 प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा है ना, इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया और 2/1। ध्यान से देखो भैया 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा और इधर भी 2 में 1 से भाग करोगे 2 ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इसलिए ये संबंध जो दिया गया ना वो इस बहुपद के लिए सत्य है। बात आई समझ में? हमें यही तो करना है, हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, इसमें ले जाके रखना है और ए और बी का मान यहाँ पर रखना है और देखना है क्या दोनों साइड दोनों पक्ष बराबर आते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है ना वो सही है, ठीक है। और अगर बराबर नहीं आते तो हम लोग कह देते कि ये संबंध सत्य नहीं है, ठीक है। ये संबंध क्या है सत्य है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमने कहां से निकाली है, यहीं से निकाली है, यहीं से, ठीक है। तो 4 का -2 में गुणा करोगे -8 आएगा और इधर भी -8, इसका मतलब ये भी संबंध क्या है सत्य है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग पहले बहुपद का शून्य निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों संबंधों की सत्यता जांचेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर s है तो हम लोग इसे ps मानेंगे, ठीक है। अगर x होता तो हम लोग इसे px मानते, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, जहां पर x था वहां पर s हो गया, बाकी सेम चीजें वैसे चलेंगी, ठीक है। तो देखो हमें शून्य निकालना है तो पहला काम हम क्या करेंगे, ps को 0 के बराबर लिखेंगे, मतलब इसकी जगह पर 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 4s² - 4s + क्या 1, ठीक, इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है, मतलब इसे हम लोग ax² + bx + c के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस बनाएंगे, तो बना लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 4s² + -4s + 1 इक्वल टू कितना 0। प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा माइनस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें प्लस बनाना था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसके और इसकी तुलना कर लो, क्योंकि हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुलना कर लो। ए की जगह पर कितना है 4 है तो ए बराबर हो गया 4, ठीक है। बी की जगह पर कितना है -4 है और सी की जगह पर कितना है 1 है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा s² का गुणांक है ना उसका और अचर पद का गुणा कर देंगे, मतलब इस 4 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं। 4 का 1 भी मल्टीप्लाई करोगे 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखो अब 4 को हमें ब्रेक करना है, 4 को हमें तोड़ना है, दो संख्याओं में तोड़ना है और वो दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, आप जब उनका गुणा करो तो आपको 4 मिले और जब जोड़ो तो आपको -4 मिले, जब जोड़ो तो -4 मिले। तो देख लो, आप बोल दो कि एक संख्या -2 है और दूसरी वाली संख्या भी -2 है। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे यानी -2 × -2 करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 का 2 में करोगे 4, इन दोनों का गुणा क्या आया 4 आ गया, ठीक है। और जब इन दोनों को आप जोड़ोगे -2 + -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है, 2 - 2 हो गया और -2 और -2 कितना आएगा -4 है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको 4 मिलेगा और जब आप जोड़ोगे तो आपको -4 मिलेगा। हमें यही तो चाहिए था, ठीक है। तो 4 को हमने दो संख्याओं में तोड़ा, एक संख्या -2 है और दूसरी संख्या भी -2 है। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो, 4s² - 2s -4s को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -2s जब इसे जोड़ेंगे तो हमें -4s मिल जाएगा और +1 इक्वल टू कितना 0। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें 2s कॉमन है, 2s कॉमन हो गया तो यहाँ 2 कॉमन हुआ तो यहाँ 2 बचा, क्योंकि 4 है ना, 2 दूना 4 और एक s निकल गया तो एक s बचेगा, माइनस यहाँ पर बचा हुआ। इन दोनों में देखो कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है तो -1 कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2s - 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ भी 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, तो हम इसे कॉमन कर लेते हैं तो 2s - 1 हो गया कॉमन, तो क्या बचा 2s - 1 इक्वल टू कितना 0।
एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे। तो इसे करते हैं, बोलेंगे जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -1 को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा 2s इक्वल टू 1 और यहाँ से s की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2, यही तो। और ये वाला भी तो वही है, तो s बराबर 1/2 मिला और दूसरा s बराबर भी क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे भी द्विघात बहुपद होंगे जिसके दोनों शून्य बराबर हैं। तो देख लो, एक शून्य 1/2 और दूसरा भी क्या है 1/2। तो एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे हम लोग बीटा। ठीक है, इसके बाद शून्यकों का योगफल चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। अगर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये संबंध क्या है, सही है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि ये संबंध क्या है, इन शून्यकों के लिए यानी इस बहुपद के लिए सत्य है। तो ये काम आप कर लोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किसी भी बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तीसरे वाले पार्ट की बात करें तो तीसरे वाले पार्ट में हमें बहुपद दिया गया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, पहले से क्रम से लिखते हैं। क्रम से लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर x² है तो उसके बाद x वाला टर्म आना चाहिए, फिर उसके बाद अचर पद आना चाहिए। तो इसे हम लोग ऐसा लिखते हैं px इक्वल टू 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब वही काम इसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बनाएंगे। तो बना लेते हैं, px इक्वल टू क्या होगा 6x² प्लस -7x प्लस -3। ठीक है, अब इसका हमें शून्य निकालना है तो px की जगह पर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, जब इसे 0 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 6x² प्लस -7x प्लस -3 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब इसका गुणनफल करना है तो 6 का और -3 का पहले गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणे -3 कितना आ गया, -18। ठीक है, अब हमें -18 को दो संख्याओं में तोड़ना है। जब हम उनका गुणा करें तो हमें -18 मिले और जब हम जोड़ें तो -7 मिले। जब हम उनका गुणा करें तो -18 मिले और जब जोड़ें तो -7 मिले। तो आप कहोगे कि एक संख्या -9 ले लीजिए और एक संख्या 2 ले लीजिए। जब -9 और 2 का गुणा करेंगे तो 9 गुना 18 -18 आएगा और जब -9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो गुणनफल मिल गए, एक मिल गया -9 और एक मिल गया क्या 2। तो इसे हम लोग लिख देते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन है। 3 से भाग करोगे 3 दूना 6, एक x बाहर निकल गया तो x बचेगा 3 3 9, x तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा 2x - 3। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है 2x - 3। ठीक है, इक्वल टू कितना 0। यहाँ भी 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, तो 2x - 3 हो गया कॉमन। बचा क्या, यहाँ पर 3x बचा और यहाँ पर 1 बचा इक्वल टू कितना। अब एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 0 के बराबर। जब हम 2x - 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये -3 बराबर भी उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 3/2। 3/2 तो एक शून्य मिल गया, इसे हम अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर 3/2। अब इसे 0 के बराबर करेंगे तो 3x + 1 इक्वल टू कितना 0। ये +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो 3x इक्वल टू कितना -1 और यहाँ से हमें x बराबर क्या मिला -1/3। ये मिल गया हमें दूसरा शून्य, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है बीटा है। ठीक है, तो इस बहुपद के दो शून्य होंगे, एक शून्य होगा 3/2 और दूसरा शून्य होगा -1/3। शून्य हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों संबंधों को चेक करना है कि ये दोनों संबंध सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा का मान तो निकल ही चुका है, ए बी सी का मान निकालना है। तो ax² + bx + c से इस बहुपद की तुलना कर देंगे तो a बराबर मिलेगा 6,
बी बराबर मिलेगा -7 और सी बराबर मिल जाएगा -3। ए बी का मान यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रख के चेक करो, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आता है तो ये संबंध सत्य है। ठीक है, ऐसे ही सी और ए का मान अल्फा बीटा का मान यहाँ पर रख के चेक करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आते हैं तो ये संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये आगे का काम आप स्वयं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट की बात करें तो हमें बहुपद दिया है 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ पर चर राशि u दी गई है तो हम बहुपद pu मान लेते हैं। ठीक है, x देता तो px मानते है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पद दिए गए थे तो थोड़ा सा इस रूप में देखिए, इसलिए हम +0 लिख देते हैं। ठीक है, अब पहला काम हम ये करेंगे कि हम ABC का मान निकालें। ठीक है, तो ABC का मान निकालने के लिए इससे तुलना करा दो। तो देखो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। यहाँ लिखता हूँ a बराबर क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर 8 मिलेगा और c बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये काम आप पहले कर लो, क्यों, क्योंकि आपको ABC की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखो, अब हमें निकालना है शून्य। तो शून्य निकालने के लिए हम लोग इस बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो pu की जगह पर 0 लिखेंगे, लिख देते हैं। यहाँ पर 0 लिखा तो मिला pu² + 8u = कितना, 0। अब 0 लिखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमने तुलना करने के लिए लिखा था ताकि हमें ax² + bx + c के जैसा ये दिखे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ध्यान से देखो, u कॉमन है, u कॉमन है और u के साथ साथ 4 भी कॉमन है। तो 4u कॉमन करो तो क्या मिलेगा, 4 तो बाहर निकल गया, एक u बाहर निकला तो केवल u बचेगा और प्लस 4 दूनी u + 2 = कितना, 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, मतलब बोलेंगे जब 4u = 0, जब 4u = 0 तब u बराबर कितना, 0। ये 4 चला गया 0 के नीचे तो हो गया 0, u बराबर क्या मिला, 0। तो एक शून्य मिला हमें 0। और जब u + 2 = 0 तब u बराबर कितना, -2। भाई +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया क्या, बीटा का मान। इस बहुपद के 2 शून्य मिल गए, एक 0 मिला और एक -2 मिला। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों संबंध चेक करना है। तो ये काम आप करोगे, ये काम तो आप ही को करना है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। तो अब बात करते हैं पांचवें पार्ट की। पांचवें पार्ट में हमें बहुपद दिया गया है t² - 15, है ना। अब ये है तो द्विघात बहुपद, क्योंकि t की अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसमें 2 ही पद है ना। हमें तो ABC की जरूरत पड़ेगी, ABC की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हमें इन संबंधों को भी चेक करना है। तो ABC के लिए इस बहुपद को पहले किस रूप में लिखना पड़ेगा, तो इसे हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, PT = t² + 0 × t। t में 0 का गुणा करोगे पूरा 0 और पूरा 0 का मतलब कुछ नहीं है ना, ये तो गायब हो जाएगा, और -15। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस हमने इसे इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि हम ABC का मान निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो इसे हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, प्लस का माइनस में गुणा करोगे माइनस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब हम इस बहुपद की इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और c का मान क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। ठीक है, ये काम हमें पहले कर लेना है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग संबंध की सत्यता जांचेंगे ना तो हमें ABC की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। हम वापस आएंगे PT = t² - 15 पर, है ना। इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं हमें, तो सिर्फ हमें ABC निकालने के लिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, शून्य निकालना है तो इस बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे, मतलब PT की जगह पर 0 लिखेंगे, तो लिख देते हैं। जब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा t² - 15 = कितना, 0। अब देखो, इस 15 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर। अगर कहीं पर √x है और इसका आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x मिलता है। तो अगर √15 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और ऐसा लिखने से हमारा फायदा क्या होगा,
ये देखो इक्वल टू 0। एक फार्मूला हमने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और एक ब्रैकेट में होगा टी माइनस अंडर रूट 15। तो देखो यहां से होगा टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा होगा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर क्या 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे, इसको 0 के बराबर लिखोगे, तो आपको मिलेगा t बराबर माइनस अंडर रूट 15। क्यों? क्योंकि t प्लस अंडर रूट 15 है, t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 लिखोगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, t बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये आपको मिल गया पहला शून्य, मतलब इसको आप मान सकते हो अल्फा। ठीक है, इसको 0 के बराबर लिखोगे t माइनस अंडर रूट 15, तो ये माइनस अंडर रूट 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा t बराबर अंडर रूट 15, मतलब ये मिल गया आपको दूसरा शून्य, मतलब बीटा का मान, है ना। ये हो गया बीटा। तो दोनों शून्य मिल गए हैं, एक शून्य है माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा है प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य निकालते हैं। यहाँ पर शून्य निकल गया है, ए बी सी का मान मैंने पहले ही निकाल दिया है। अब आपको इन दोनों संबंधों को चेक करना है कि ये दोनों संबंध सही है या नहीं। ठीक है, तो आप अल्फा बीटा का मान और ए बी सी का मान रख के दोनों संबंध को चेक कर लीजिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आते हैं तो ये दोनों संबंध क्या है, इस बहुपद के इन शून्यकों के लिए सत्य है। ठीक है, और इसी प्रकार छठा पार्ट है, तो ये जैसे पहला किया था, दूसरा किया था, तीसरा किया था, वैसे ही छठवां भी है, ये आप स्वयं करेंगे, कोई ऑप्शन आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें बहुपद निकालना है जबकि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया गया था, शून्य निकालना था। इसमें हमें बहुपद निकालना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1। ठीक है, हम लोग कहेंगे मान लिया कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, हमारे पास जो बहुपद है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। हमें क्या करना है, हमें a b c का मान निकालना है और लाकर यहाँ पर रख देना है। लाकर यहाँ पर रख देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है ना। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। यहां पर योगफल कितना दिया है 1/4 और गुणनफल कितना दिया है -1। ठीक है, हम चाहें तो बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक काम आपको करना है, हमें क्या करना है, हमें ABC का मान निकालना है और वो यहीं से निकलेगा। हमें एक काम ये करना है, इसमें देखो कि a के सामने कितना है 4 है, तो यहाँ भी अगर a के सामने 4 आ जाए तो हम लोग आसानी से तुलना कर सकते हैं, आसानी से हम ABC का मान निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर a के सामने यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी a के सामने 4 बना दो और बहुत ही आराम से बन जाएगा। देखो ना, c/a बराबर क्या होगा, ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। भाई किसी भी संख्या से अगर आप ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उस संख्या पर फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। जब हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा किया तो यहाँ पर हो गया -4
और यहाँ पर हो गया नीचे 4। अब हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं c बटा a बराबर -4/4। ठीक है, यहाँ पर भी देखो a के सामने 4 है, यहाँ पर भी a के सामने 4 है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, जो संख्या जिसके सामने है वही उसका मान होगा। मतलब a के सामने यहाँ पर 4 है तो a का मान 4 होगा। ठीक है, तो a बराबर कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, b के सामने देखो माइनस b के सामने 1 है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो b बराबर कितना, -1। ठीक है, c के सामने कितना है, -4 है, तो c का मान कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग a b c का मान निकालते हैं। ठीक है, अब a b c का मान निकल गया तो हम बोल देंगे अतः बहुपद क्या होगा, a का मान कितना निकला है, 4 निकला है, यहाँ पर लिख दो 4x², a की जगह पर 4 लिख दिया। b का मान निकला है -1, तो लिख दो -x हो गया। भाई b का मान -1 रखोगे तो -1 का x में गुणा करोगे तो -x आएगा। फिर c की जगह पर -4 लिख दो। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे बहुपद निकालते हैं जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। इसका एक तरीका और है, छोटा सा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इतना सब ना करके आप डायरेक्ट कैसे बहुपद निकाल सकते हैं जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले पार्ट का जो आंसर निकाला वो हमें क्या मिला, 4x² - x - 4 है ना। इसे हम लोग px बराबर लिख सकते हैं। भाई बहुपद है तो इसे हम लोग px से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम px को 0 लिख दें तो हम इस बहुपद को ऐसा भी लिख सकते हैं 4x² - x - 4 = 0। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तब आप 2 लाइन में बहुपद कैसे निकालेंगे ये देखिए। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात ये है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू कितना, 0। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तब आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपको ये बात याद है तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4 रख देते हैं, x² - 1/4 x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1, तो -1 रख दिया बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो आप बटा 1 लिख सकते हो, है ना। माइनस ये हो गया x/4, x का 1 में गुणा करोगे x ही आएगा, और प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, तो हो गया -1। 1 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 लिख सकते हो बराबर 0। अब इन तीनों का लघुत्तम निकालो, लघुत्तम समापवर्तन निकालोगे तो सबका लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 आया है, यहाँ पर 1 है, 1 से 4 में भाग करोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करोगे x² में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4x²। अब आपको भिन्न हल करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हो गया 4x², यहाँ पर 4 है, 4 से 4 में भाग करोगे 1 ही बार जाएगा, जो एक बार भागफल आया है उस 1 का x में गुणा करोगे तो आपको x मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर 1 से 4 में भाग करोगे 4 बार जाएगा, और 4 का जब 1 में गुणा करोगे तो आपको -4 मिलेगा इक्वल टू 0। इस 4 को उधर शिफ्ट करोगे तो 4 जाके 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फाइनली आपको मिल जाएगा 4x² - x - 4 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुपद। तो आप चाहे इस तरह से करें चाहे उस तरह से करें, फिलहाल आपको उसी तरह से करना है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो आप इस तरह से भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें तो शून्यकों का योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। ठीक है, वही बात करेंगे कि मान लिया कि बहुपद ax² + bx + c है, और हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो योगफल कितना दिया है √2, तो यहाँ पर लिख दीजिए √2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, है ना। और गुणनफल कितना दिया है 1/3।
ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि तुलना करने के लिए दोनों का नीचे का मान बराबर हो। यहाँ पर a के सामने 3 है तो यहाँ भी a के सामने 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कब बनेगा? जब मैं k से नीचे गुणा करूंगा तभी बनेगा। तो कर दीजिए गुणा, -b/a इक्वल टू ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया और नीचे भी 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर भी a के सामने 3 है, यहाँ पर भी a के सामने 3 है। अब हम आराम से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर a बराबर क्या मिला? a बराबर मिल गया 3। b बराबर कितना होगा? देखो -b बराबर कितना है? -b बराबर है 3√2। तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना? -3√2। ठीक है, और c बराबर कितना है? c बराबर 1 है। ठीक है, तो a b c का मान मिल गया, इसको वहां पर रख दो। ठीक है, तो रख देते हैं। a की जगह पर 3 रखोगे तो हो जाएगा 3x²। b की जगह पर -3√2 है तो -3√2x, और c की जगह पर कितना है? 1 है। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दो। ये हो गया आपका बहुपद, है ना। तो अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में शून्यों का योगफल 0 है और गुणनफल √5 है। ठीक है, तो योगफल कितना है? 0 है, यहाँ पर लिख दो 0, और गुणनफल कितना है? √5 है, यहाँ पर लिख दो √5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब देखो नीचे का मान दोनों का बराबर है, a के सामने 1 है, यहाँ पर भी a के सामने 1 है, तो हम आराम से तुलना कर सकते हैं। कर देंगे तुलना करने पर। ठीक है, a बराबर कितना? 1, b बराबर कितना? -b बराबर 0 है। ठीक है, -b बराबर कितना है? 0 है, तो b बराबर 0 आएगा, और c बराबर कितना? √5। ठीक है, आप आराम से यहाँ पर मान रख दीजिए, a का मान 1 है तो 1 × x² प्लस b का मान 0 है, 0 × x, और c का मान है √5, ये हो गया √5 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, ये तो 0 हो गया, खत्म। तो आपको क्या मिला? x² प्लस कितना? √5 इक्वल टू कितना? 0। ये हो गया बहुपद। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में योगफल 1 दिया है, गुणनफल 1 दिया है। आराम से आप कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने 3 पार्ट किए हैं वैसे आप इसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। और ऐसे ही छठा वाला भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें योगफल 4 दिया है और गुणनफल 1 दिया है, आराम से आप कर लेंगे। मैं पांचवें वाले पार्ट की बात करता हूँ। पांचवें पार्ट में योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना। योगफल कितना है? -1/4, तो ये हो गया -1/4। गुणनफल कितना दिया है? 1/4, ये हो गया 1/4। कुछ करना ही नहीं है, a का मान यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, मतलब दोनों में नीचे का मान समान है। आराम से तुलना कर लो। तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो आपको a बराबर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। b बराबर देखो यहाँ -b बराबर कितना है? -b बराबर है -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर कितना मिल गया भैया? b बराबर मिल गया 1। और c बराबर कितना है? c बराबर भी है 1, है ना। c बराबर कितना? 1। ठीक है, तो a b c का मान मिल गया। वापस रख दो वहां पर। a का मान 4 है तो 4x²। b का मान कितना है? b का मान 1 है तो 1 रख दो, x प्लस c का मान 1 है इक्वल टू 0 लगा दो, है ना। आप इसे लिख दोगे 4x² प्लस 1 का x में गुणा करोगे x आएगा प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।